आप सभी को नमस्कार। इंटरिम बजट जो 1 फरवरी 2024 को पेश किया गया पार्लियामेंट में, उसमें ब्लू इकोनॉमी 2.0 की चर्चा की हुई है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे कि ब्लू इकोनॉमी यानी नीली अर्थव्यवस्था 2.0 क्या है। अगर यह 2.0 है तो सिंपल ब्लू इकोनॉमी यानी नीली अर्थव्यवस्था क्या है, यह कब आया, इसका क्या फायदे हैं अर्थव्यवस्था में, इसकी क्या चैलेंजेज है, ये सारी चीज़ क्यों यह महत्वपूर्ण है, ये सारी चीज़ इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं न्यूज़। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, इंटरिम बजट यानी अंतरिम बजट जो कि इलेक्शन ईयर में प्रस्तुत किया जाता है, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने इस चीज़ पे जोर दिया कि आप इन्वायरमेंट फ्रेंडली विकास कीजिए, यानी ऐसा डेवलपमेंट, ऐसा विकास कीजिए जिसमें पर्यावरण को यानी इन्वायरमेंट को कोई हानि नहीं दी। और यह कैसे होगा, इसमें प्रमोशन की बात की है उन्होंने ब्लू इकोनॉमी की, यानी नीली अर्थव्यवस्था की। क्लियर। और नीली अर्थव्यवस्था 2.0 की चर्चा इन्होंने किया है कि इसमें इसको जोर दिया जाएगा। मींस इसमें कैसे जोर दिया जाएगा, वह स्कीम इसमें चलाया जाएगा जो बहाल कर सके, रीस्टोर कर सके और एडाप्ट कर सके मेजर को। कहां पे ध्यान दीजिएगा, कोस्टल एक्वाकल्चर मीन्स तटीय जल कृषि और मैरीकल्चर यानी सागरीय कृषि, यानी तटीय प्रदेश है उसमें जल कृषि यानी समुद्र के नजदीक में जो रहते हैं, है ना। और इसके लिए क्या इंटीग्रेटेड और मल्टी सेक्टरल ऑपरेशन, सभी सेक्टर को एक साथ करके उन्होंने लॉन्च किया है ब्लू इकोनॉमी 2.0। क्लियर, इस स्पीच में उन्होंने ऐसा मेंशन किया। अब हम देखते हैं कि एक्चुअली ब्लू इकोनॉमी नीली अर्थव्यवस्था क्या है। देखिए, अभी तक तो आप समझ गए होंगे, यहां पे इकोनॉमी है मींस रिलेटेड टू इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था से रिलेटेड होगा। यहां पे एक नई चीज है ब्लू। देखिए, ब्लू इकोनॉमी मींस होता है कोई भी आर्थिक एक्टिविटी जो कि रिलेटेड हो वाटर बॉडी से, जैसे सी से या कोस्टल एरिया से, तो उसको ब्लू इकोनॉमी बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, कोई भी ऐसा एक एक्टिविटी जिसमें इकोनॉमी उपार्जन हो रहा है और वह रिलेटेड हो सी से, यानी सी को एक्सप्लॉइट करके या कोस्टल रीजन को एक्सप्लॉइट करके वहां से आप पैसे कमाए, यानी इकोनॉमिक आपका चले, तो उसको क्या बोलेंगे, ब्लू इकोनॉमी बोलेंगे। मीन्स इकोनॉमिक एक्टिविटी जो कि संबंधित है किससे, सी से और कोस्ट से। लेकिन यहां पे ब्लू इकोनॉमी में एक और चीज लग जाता है कि सस्टेनेबिलिटी होना चाहिए, यानी आप ओशन को हार्म नहीं करेंगे, उसका अपना एक इकोसिस्टम होता है, उसको आप हार्म नहीं करेंगे। क्लियर। अब ब्लू इकोनॉमी की बात इंडिया में क्यों इतनी जोर शोर से की जा रही है, क्योंकि आप जानते हैं कि इंडिया में बड़ा लॉन्ग तटीय प्रदेश है, यानी लगभग 7500 किलोमीटर से ज्यादा है ना। यहाँ पे तटीय प्रदेश में वैरायटी के फिश पाए जाते हैं, मछली पाए जाते हैं, और भी बहुत सारे जो ओशन प्रोड्यूस करते हैं, मेटालिक नोडल्स वगैरह भी होते हैं, टूरिज्म अपॉर्चुनिटी भी है वहाँ पे, इसलिए ब्लू इकोनॉमी इतना सिग्निफिकेंट है। तो यहाँ पे दो ऑर्गेनाइजेशन जैसे यूरोपियन यूनियन ने डिफिनीशन दिया है ब्लू इकोनॉमी का कि ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी सभी आर्थिक से रिलेटेड कार्यकलाप जो कि ओशन, सी और कोस्ट से जुड़ा हुआ, उसको ब्लू इकोनॉमी बोलते हैं। उसी तरह वर्ल्ड बैंक ने बताया कि कोई भी सस्टेनेबल यूज, यानी ऐसा यूज कि उस बॉडी को हार्म नहीं पहुंचे, है ना, जो इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाए, लोगों को लाइवलीहुड यानी उसका रोजगार वगैरह, रहने सहने खाने पीने का जो लाइवलीहुड है उसको बढ़ाए, जॉब दे, नौकरी दे, लेकिन क्या ओशन इकोसिस्टम को हेल्दी रखे, यानी उसको हार्म नहीं करे। तो ये है ब्लू इकोनॉमी। ठीक है, ये देखिए, अब ब्लू इकोनॉमी ड्राइविंग फैक्टर क्या है, अभी अब थोड़ा सा समझे। यहाँ पे 7516.6 लॉन्ग कोस्ट लाइन है, यहाँ पे 12 सबसे मेजर पोर्ट है और बहुत सारे माइनर पोर्ट भी है, नॉन मेजर पोर्ट यानी माइनर पोर्ट है। यहाँ पे लगभग
2.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, जिसमें बहुत सारे मेटल वगैरह पाए जाते हैं। तो मेनली 3 फैक्टर जो है यह ब्लू इकोनॉमी की ओर प्रेरित करता है कि हाँ ब्लू इकोनॉमी, इसीलिए हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने ब्लू इकोनॉमी 2.0 की बात की है। अब थोड़ा सा इसको डिटेल देख लेते हैं। देखिए कितना लंबा कोस्ट लाइन है ये सारे स्टेट पे, तो यहाँ के लोगों का जीवन यापन ब्लू इकोनॉमी से ही चलता है ना। मछली पकड़ते हैं, है ना, टूरिज्म से कुछ पैसे आते हैं, तो क्या है, या ब्लू इकोनॉमी है ना। इतना पोर्ट है हमारे पास, देख रहे हैं, तो ब्लू इकोनॉमी तो होना ही चाहिए कि नहीं होना चाहिए। इसके अलावा देखिए थोड़ा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की मैंने बात किया है। इकोनॉमिक जोन थोड़ा सा समझ लीजिए, जो तटीय प्रदेश है, तट से लेके और 12 नॉटिकल माइल तक सॉवरिन राइट होता है अपना देश का। उसके बाद से लेके 200 नॉटिकल माइल तक होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। मीन्स यहाँ आप दोहन कर सकते हैं इसको, रिसोर्स को, है ना। कुछ गाइडलाइन इवन का होता है उसके अनुसार। इसके आगे आप नहीं जा सकते। हाई सी है यानी डीप सी बीड, इसको भी रेगुलेट करने की बात की जा रही है यूएन के तरफ से, लेकिन अभी नहीं जा सकते। क्लियर। तो यहां तक क्या होगा, रिसोर्स को हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे मेटल वगैरह भी मिलते हैं, पॉलीनोटालिक मेटल मिलते हैं, जिससे हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सकता है। अब हम देखते हैं जब ब्लू इकोनॉमी 2.0 है, मीन्स ब्लू इकोनॉमी तो होगा। तो ब्लू इकोनॉमी सबसे पहले जुलाई 2022 को रिलीज किया गया, इंडिया ब्लू इकोनॉमी। इस इकोनॉमी में बहुत सारे कीवर्ड जो कि रिकमेंडेशन के माध्यम से कीवर्ड मेंशन किया गया है। जैसे इसमें बताया गया है कि ब्लू इकोनॉमी का फ्रेमवर्क तैयार करना, इसमें ओशन को गवर्नेंस की बात किया गया है, इसमें स्पेशल प्लानिंग की बात किया गया, सैटेलाइट के माध्यम से प्लानिंग करने की बात, टूरिज्म को प्रायोरिटी देने की बात की गई हुई है, फिशरीज यानी सागरीय जो मछली है उसके बारे में बात किया गया है, एक्वाकल्चर की बात, जल कृषि की बात की गई है, फिश को प्रोसेसिंग की बात की गई है, लॉजिस्टिक की बात की गई है, ऑफशोर एनर्जी की बात की गई, जो पानी के अंदर जो विंड लगते हैं, विंड एनर्जी, उसकी बात की गई है, सिक्योरिटी की भी बात की गई है। क्योंकि इतने रिसोर्स हैं तो सिक्योरिटी भी होना चाहिए, है ना। अभी आप देख रहे हैं लाल रेड सी वगैरह में क्या है, हौथी वगैरह क्या कर रहे हैं ना। स्ट्रेटेजिक डायमेंशन भी है और इंटरनेशनल इंगेजमेंट भी है। ये सारी चीज ब्लू इकोनॉमी में मेंशन है ना, जो 2022 में। अब उसी के थोड़ा सा उसको और रीस्टोर करने के लिए हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने ब्लू इकोनॉमी, नीली अर्थव्यवस्था 2.0 मेंशन किया है इस बजट में, इंटरिम बजट में। क्लियर। अब इस ब्लू इकोनॉमी से होगा क्या इंट्री बजट में, देखिए यह स्कीम है, जो स्कीम वगैरह है जो कि क्या करेंगे, रीस्टोर करेंगे, अडॉप्ट करेंगे, मेजर करेंगे किसका, कोस्टल एक्वाकल्चर के, तटीय जल कृषि को, मैरीकल्चर को, सागरीय जल कृषि को, है ना। बहुत सारे मल्टी सेक्टर इसमें अप्रोच होंगे, है ना, तब इसको लॉन्च किया जाएगा। इस सारे मिलके ब्लू इकोनॉमी 2.0 की बात करेंगे। आ रहा है बात समझ में। अब थोड़ा सा आप समझ लीजिए एक्वाकल्चर क्या होता है। एक्वाकल्चर एक ब्रॉड टर्म है। इसका मतलब होता है कि जो भी जलीय प्लांट है जो जल में ही होते हैं, या जलीय एनिमल है जो जल में होते हैं, छोटे छोटे भी एनिमल होते हैं, बड़े भी होते हैं, है ना, तो उसको एक्वाकल्चर बोलते हैं। मैरीकल्चर सागरीय कृषि, जैसे कुछ मैरीन क्रिएचर जो होते हैं जो कि केवल सागर में ही होते हैं, उनको रेयर करना या हार्वेस्ट करना, उनको पालना, सुरक्षित करना और उससे अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना, जो सॉल्ट वाटर में नॉर्मली होते हैं। क्लियर। अब इस ब्लू इकोनॉमी, जो ब्लू इकोनॉमी शुरू किया उसके लिए बहुत सारे स्कीम है। जो सबसे प्रमुख है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, जो चल रहा है ऑलरेडी। जो फिशरी, जो तटीय प्रदेश में फिशिंग से अपना रोजी रोटी कमाते हैं, उनके लिए। तो एक्वाकल्चर प्रोडक्टिविटी को जो एग्जिस्टिंग है उसको, जो 3 है उसको 5 टन पर हेक्टेयर की बात की गई हुई है इसमें, है ना। एक्सपोर्ट को 1 लाख करोड़ की बात किया गया है। 55 लाख लोगों को रोजगार देने की बात की गई हुई है। ये सारे चीज किसके अंतर्गत आते थे, ब्लू इकोनॉमी 2.0 के अंतर्गत आते हैं। ये देखिए, यह 2020 में शुरू किया गया, आई थिंक सितंबर में। देख रहे हैं, इसमें मछली के उत्पादन की बात किया गया, इन्वेस्टमेंट की बात किया गया, है ना, जो फिशर। इसके अलावा सागर मित्रा भी हैं जो कि वहाँ पे देख रेख करेंगे कोस्टल फिशर विलेज को, है ना।
अब यहाँ पे आते हैं कि इसका चैलेंजेस भी है बहुत ब्लू इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द ब्लू इकोनॉमी, उसके विकास के लिए। जैसे मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात की गई हुई है, जो कि अभी सिक्योरिटी अभी देख ही रहे, हौथी वगैरह का अटैक हो रहा है, तो सिक्योरिटी भी चाहिए। क्लाइमेट चेंज एंड पॉल्यूशन, जो ह्यूमन एक्टिविटी करते हैं, वो प्लास्टिक वगैरह करते हैं, जो समुद्र का इकोसिस्टम खराब हो रहा है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है ना। शिपिंग इंडस्ट्री में हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट है। इसके अलावा हाई कोस्ट टाइडल पावर प्लांट है, टाइड जो आते हैं उससे भी मोटर वगैरह चला के उससे हम बिजली करते हैं ना। तो ये सारी चैलेंजेज हैं, और बहुत सारे जो स्टेप भी हमारे गवर्नमेंट ने उठाया, जैसे डीप सी मोशन, जो हाई सी देखें ना, नीचे जाकर, है ना, नीचे जाके मेटल का रिसोर्स करना, इसके लिए भी बहुत सारे स्कीम हमारे सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना भी आप देखें, सागरमाला प्रोजेक्ट चल रहा है। इसके अलावा ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी पे ड्राफ्ट भी तैयार है। तो ये सारी चीज अब आप समझ गए होंगे कि एक्चुअली ब्लू इकोनॉमी होता क्या है और क्यों इसे बजट में मेंशन किया गया है। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल है तिवारी जनरल स्टडी, आप टाइप करेंगे वहाँ से जाके आप ले सकते हैं, क्लियर, और उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।